नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 1 संविधान के भाग 3 भारतीय संविधान में अधिकार पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 4 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं अधिकार, अधिकारों का घोषणा पत्र, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हम कुछ अधिकारों की बात करेंगे, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं अधिकार। अधिकार वे हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए तथा जिसकी वो मांग करता है। दूसरा बिंदु है अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने भी उठाई थी। तीसरा बिंदु है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाती जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। चौथा बिंदु है सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार वे अधिकार हैं जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। पांचवा बिंदु मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब बात करते हैं समता का अधिकार पर। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत का संविधान हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15
के अनुसार सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता को वर्णित करता है। अनुच्छेद 17 समाज में छुआछूत की समाप्ति पर आधारित है। अनुच्छेद 18 के अनुसार सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य सभी उपाधियों पर रोक लगाई गई है। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 क आरटीई 2002 में 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 का उद्देश्य किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार या तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे, परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। इसीलिए संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 24 के अनुसार खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों के काम करने की मनाही है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे खदानों में या कारखानों में इत्यादि। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा तथा धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32
संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण हबीस कार्पस। दूसरा, परमादेश मंडामस। तीसरा, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। चौथा, अधिकार पृष्ठा क्यो वारंटो। पांचवा, उत्प्रेषण सरश्योशरी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम पाठ के जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं अधिकार, अधिकारों का घोषणा पत्र, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.